हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, ये इस चैनल का सेकंड वीडियो है। ठीक है, इसके पहले आप सभी लोगों को पता ही है कि एक टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था। पहला वीडियो ये देखिए, कौन सा वीडियो था ये? क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली अर्निंग्स के बारे में था। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोगों ने बातचीत की थी। वीडियो की लेंथ भी काफ़ी बड़ी थी एंड काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में अच्छा फीडबैक भी दिया कि सर इसी प्रकार से बड़े वीडियोज़ लेकर आइए। एंड ये जो चैनल है वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसी प्रकार के वीडियोस को कवर करेंगे, मतलब बड़े बड़े वीडियोस रहेंगे, क्योंकि कैसा रहता है कि शेयर मार्केट काफ़ी सीरियस बिजनेस है एंड इससे रिलेटेड जितना डिटेल में बात करें उतना कम है। ठीक है, तो अगर देखा गया तो इसमें 2 मिनट में वीडियो बना दीजिए, 5 मिनट में, वो तो काम मुझसे होता नहीं है। आप सभी लोगों को पता है, हमारे बाकी के भी चैनल है। ठीक है, वहाँ पर भी ये चीज़ें, मतलब क्या ही बोले, इतने कम समय में क्या नॉलेज मिलेगा, टाइम पास हो जाएगा। सो यूजुअली जितना हो सके डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। जितना डिटेल में मैं जाऊँगा, खुल के बात करूँगा, उतना वीडियो भी लंबी होगी। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, पहला वाला वीडियो कवर कर लिया। ठीक है, रिजल्ट के बारे में कि कैसे नंबर्स को पढ़ते हैं करके, आसान भाषा में मैंने आप लोगों को सिखा दिया क्या क्या पढ़ते हैं करके। अभी उसमें भी देखा गया तो काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग डाउट्स यहाँ पे आए थे। ठीक है, सो इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा Q&A टाइप की चीज़ों को कवर करेंगे कि मतलब रिजल्ट तो आप लोगों ने यहाँ पे जानने की कोशिश की कि कैसे इसको रीड करना है, पढ़ना है करके, बट कुछ डाउट्स भी आपको सता रहे थे, तो उसको भी यहाँ पे मैंने Q&A के फॉर्म में यहाँ पे रखा है। तो इस वीडियो से भी आप देख लेना, आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, जो कि आपको पेड कोर्सेज में भी किधर देखने को और सुनने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो डाउट यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, पहला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि सर ये आपने नंबर्स के बारे में तो सारी चीज़ें बता दी, बट ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, इसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट इसमें रह गया और अच्छा सवाल भी यहाँ पे पूछ लिया। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए कंपनी के नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कंसोलिडेटेड नंबर होते हैं, कंपनी का सेल होता है, खर्चे माइनस कर दो, प्रॉफिट मिलेगा बिफोर टैक्स, टैक्स कट करने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर टैक्स। ठीक है, ऐसी ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। उसके बाद अर्निंग्स भी आ जाते हैं, EPS भी आ जाते हैं। सो उसके नीचे किसी भी कंपनी के कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट रहेंगे, स्टैंड अलोन रिजल्ट रहेंगे, उसके नीचे आपको एक नोट्स करके मिलेगा। आप चाहो तो नोट्स टू अकाउंट्स भी उसको बोल सकते हो। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी के नंबर जब भी बनाए जाते हैं, अगर उसमें हम लोग को बहुत कुछ बड़ा प्लस देखने को मिल गया या फिर बड़ा माइनस देखने को मिलेगा, बहुत कुछ बड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिला, तो उसमें क्या किया जाता है कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के सामने फिर ऐसा क्यों हुआ है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है नोट के द्वारा। ठीक है, अभी अगर देखा गया तो नॉर्मली कोई खर्चा अगर आ रहा था 100 करोड़ का, फिर वापस 100 करोड़ का, अचानक से अगर आप देखोगे 600 करोड़ कैसे हो गया, तो उसके सामने वो लिखेंगे 600 करोड़ हो गया, तो आगे लिखेंगे नोट्स, रेफर नोट नंबर 3 करके, जो भी रहेगा 1 2 3 4 5 6 करके, और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जो रिजल्ट पढ़ने वाली जो व्यक्ति होगी, उसको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है करके। ठीक है, ये कंपनी लॉ के हिसाब से करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि मेरा मन हो गया तो ही मैं लिखूंगा या फिर नहीं लिखूंगा, नहीं, आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ आपको पता है, एक्सेप्शनल आइटम आता है कभी कभी, मतलब समझ लो कि कभी आग लग गई कंपनी में, तो उससे नुकसान हुआ कि नहीं, तो उसको अलग से दिखाना होता है एक्सेप्शनल आइटम। तो जब भी एक्सेप्शनल आइटम बताना पड़ता है कंपनी को, ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, रूल बुक्स, आपको क्या करना पड़ता है, उसको नोट्स में नीचे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई अगर आपको एक्सेप्शनल गेन हुआ है तो भी बता दीजिए, या फिर एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ है तो भी बता दीजिए। ठीक है, एंड नीचे आपको वो नोट्स में क्या मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो नोट्स क्या करते हैं, जो आप नंबर्स पढ़ रहे हैं उसमें अगर बहुत कुछ, अगर हम लोग को बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है किसी पर्टिकुलर आइटम में, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दिया जाता है, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको उसको हटाकर पढ़ना चाहते हैं या फिर उसको रखकर ही पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस। ठीक है, अगर आप किसी भी, चलो ये कंपनी के नंबर मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, कंपनी का नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देखिए कंसोलिडेटेड नंबर है। ठीक है, सीक्वेंस दिख रहा है, अभी मैंने हाईलाइट करके देखा है, देखो लाल रंग में क्या लिखा है, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट उसमें रेफर नोट नंबर 3 लिखा है। मतलब कुछ तो कंपनी के नॉर्मल बिजनेस में भी कुछ तो प्लस माइनस हुआ है। अब ये क्या हुआ है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे जाके नोट्स जो दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 करके, वो जाके पढ़ लो, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सिमिलर वे आप देख सकते हो और भी नीचे अलग अलग जगह पे, यहाँ पे देखिए नोट नंबर 2 यहाँ पे भी है, देन उसके नीचे भी देखिए और 2 नोट नंबर 2 है। मतलब ये जो 3 एडजस्टमेंट देखने को मिले उसको एक साथ पढ़ लो, इन सभी का ट्रीटमेंट एक साथ आ रहा है।
ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्या करता है, ज़्यादा और क्लैरिटी देता है। अगर ये नोट्स ही नहीं होंगे तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए नोट नंबर 5 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई तो प्रोविजनिंग करके रखा हुआ है। ये देखो क्या लिखा है उन्होंने, 140 करोड़ का प्रोविजनिंग किया, मतलब हटाया है, प्रॉफिट से वो पैसा हटाया करके। अभी वो ऐसा क्यों किया उन्होंने, तो नोट नंबर 4 में जाके या फिर 5 में जाके पढ़ना, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो बेसिकली आप जो पहला सवाल पूछ रहे थे नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, तो आपको जो भी नंबर्स आप पढ़ते हो उसमें जो भी एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन देना होता है वो उसके आगे क्या लिख देंगे, नोट्स लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 जितना होगा उतना, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों नोट्स टू अकाउंट्स, जो कि हम लोग को कंपनी के जो नंबर्स होते हैं उसके इमीडिएटली नीचे ही मिलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये था पहला सवाल जो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था। देन अगर हम लोग बात करें सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जिसने भी ये पूछा है भाई काफ़ी, मतलब हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट व्यक्ति है भाई, कि अगर आप किसी भी कंपनी के नंबर पढ़ने जाते हो ना, हम क्या देखते हैं, देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टर एंडेड, या फिर जो भी लिखा होता है करके, बट कुछ कुछ कंपनी के आगे क्या लिखा होता है पता है, अनऑडिटेड, ऐसा लिखा होता है, अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी जो ऑडिटेड है, ठीक है, उसके आगे ऐसा ऑडिटेड नहीं लिखते, उसके आगे कुछ लिखेंगे ही नहीं, कंसोलिडेटेड। ये देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, बट कुछ कुछ इसमें ऐसा आपको शब्द मिलेगा अनऑडिटेड करके। अभी क्वार्टर 3 के नंबर आएंगे ना, तभी देख लेना अभी इसका अर्थ क्या होता है। सो दोस्तों ये जो नंबर्स बनते हैं ना, ये नंबर्स कौन बनाता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, सीए बनाता है। और जो नंबर्स यहाँ पे जो बनाए हैं उसको क्या करना होता है, चेक भी तो करना होता है कि नहीं, कि सही बनाए कि नहीं, 10 के बदले कहीं 100 तो नहीं लिख दिए करके। ठीक है, तो ये काम होता है एक ऑडिटर का। ठीक है, जो कि एक कंपनी के बाहर की व्यक्ति होती है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। आप चाहो तो उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑडिटर होते हैं, कि जो देखेगा और बोलेगा कि अरे हाँ ये नंबर ठीक है करके, और सिग्नेचर कर देता है। ठीक है, जब कोई ऑडिटर सिग्नेचर कर देता है, उस नंबर को चेक करता है, बोलता है ओके है करके, तो उसको बोला जाता है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ऐसा उसके आगे लिखा नहीं जाता है कि ऑडिटेड है करके, सिर्फ आप ऐसे ही देखोगे कि कंसोलिडेटेड है करके। बट कोई अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कंपनी के नंबर्स, अगर किसी ऑडिटर ने चेक नहीं किए हैं, ठीक है, ऑडिट नहीं किए अकॉर्डिंग टू द जो स्टैंडर्ड्स दिए रहते हैं, तो फिर उसके आगे लिखा जाता है अनऑडिटेड है करके। मतलब कि नंबर्स तो बनाए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, बट जो दूसरा इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो देखने को मिलेगा वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है, बट उसने वो चेक नहीं किए हैं। तो ज़रा संभाल कर चेक करना। देखिए यूजुअली तो ऐसे कंपनी चिंदीगिरी करती है नहीं कि कुछ तो गड़बड़ करे और ऐसा नहीं करके। ठीक है, कभी 1-2 बार ऐसा हो जाता है, बट फिर भी वो बताने का काम होता है कि भाई ये जो नंबर्स है वो प्रिपेयर तो ज़रूर किए हैं, बट बाहर से जो ऑडिटर आता है उसने चेक तो यहाँ पे नहीं किया अभी तक, तो इसलिए हम लोग ये आपके सामने अनऑडिटेड नंबर पेश कर रहे हैं। सो भरोसा रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी। तो ये एक वो पॉइंट आपके सामने यहाँ पे रख देते हैं, इसको बोला जाता है अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको काफ़ी रेयरली मिलेंगे ऐसी कंपनियाँ। ठीक है, 100 में से आप कह सकते हैं 90% तो आपको ऑडिटेड वाले ही मिलेंगे, बट 10% रहते भाई इधर उधर के। ठीक है, मैं बड़े लार्ज कंपनीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अनऑडिटेड है मतलब ये नहीं कि कोई फ्रॉड है, धोखेबाजी है करके। ठीक है, कभी कभी डिले हो जाता है, पीछे हट जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हाउ टू कंपेयर। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करें, मतलब किसी कंपनी के नंबर्स आए हैं। ठीक है, अब हमें देख रहा है भाई प्रॉफिट कंपनी ने 1000 करोड़ का कमाया है, अर्निंग्स की अगर हम बात करें इतना इतना अर्निंग्स है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कंपैरिजन कैसे करें। तो दोस्तों फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो भी कंपैरिजन करने ना, इट शुड बी रीजनेबल। रीजनेबल होना चाहिए। अभी रीजनेबल मतलब क्या, चलो आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट का ही एग्जांपल बेस्ट रहता है भाई, हर कोई क्रिकेट से कनेक्ट कर लेता है। अभी ये 2 प्लेयर्स है, ठीक है, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह, क्या इनका कंपैरिजन हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। कैसे कंपैरिजन हो सकता है? एक है बैट्समैन या फिर आप बोल सकते हो बैटर, ठीक है, और दूसरा है गेंदबाज, बॉलिंग डालता है। ठीक है, दोनों अपने अपने फील्ड में नंबर 1 पे है, बट अगर आप इनको कंपेयर करने जाओगे तो आपको कभी सही पिक्चर मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि कंपैरिजन करो तो भाई रीजनेबल होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि बैट्समैन को बैटर के साथ कंपेयर करोगे तो रीजनेबल है, बैटर को बॉलर के साथ कंपेयर करोगे तो नॉट रीजनेबल, आपको कभी ढंग की पिक्चर यहाँ पे मिलेगी ही नहीं। एंड इसमें भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि सर अभी आपने क्या बोला, कंपैरिजन रीजनेबल होना चाहिए ना, बैट्समैन को बैटर के साथ कंपेयर करो ना, ये लो हम तो ये इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों को मतलब क्या है, ठीक है, तो अभी तो आपको पता है विराट कोहली है, ये कौन है, यशस्वी जायसवाल, जस्ट अभी अभी आया हुआ है,
ठीक है। अगर हम इनके अभी तो टेस्ट मैच भी जारी है, आप सभी लोगों को पता है। अगर आप वैसा अगर पकड़ लोगे तो इन्होंने कितना, इन्होंने तो 20 से भी कम मैच खेले हैं और ये व्यक्ति ने तो 100 से भी ज़्यादा मैच खेले हैं। मतलब कि आप, मैं क्रिकेट का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, अभी आगे कंपनी की ओर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, वो है तो ठीक, दोनों बैट्समैन है, बैटर है, बट फिर भी आप देख सकते हो ना, एक यंग है और एक काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी मैं अगेन कह रहा हूँ कि आप सेम टाइप के अगर प्लेयर्स को कंपेयर करोगे, अभी ये कैसे यंग प्लेयर है ना, तो यंग के साथ कंपेयर करो। अभी ये थोड़े से हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस पुराने प्लेयर है, तो एक्सपीरियंस पुराने प्लेयर अगर टीम में होंगे आप उनसे साथ कंपेयर करो तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो सिमिलर वे कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आप किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में कंपेयर करने जा रहे हो तो मेक श्योर कि वो सेम बिजनेस में हो, सेम मार्केट में हो, ठीक है। अगर कोई सीमेंट कंपनी है, आप उसको टेलीकॉम के साथ कंपेयर कर रहे हो, क्या सेंस की बात है। कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हो, किस बात का सेंस है। कोई आईटी कंपनी है, केमिकल के साथ कंपेयर करते हो, कोई सेंस है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो कंपैरिजन पहले तो सेम बिजनेस में, सेम मार्केट में होना चाहिए। सीमेंट कंपनी है तो सीमेंट को ही पकड़ो, आईटी है तो आईटी को ही पकड़ो, ऑटो है तो ऑटो को ही पकड़ो, पॉइंट नंबर 1। देन सेम साइज का भी होना चाहिए, साइज बोले तो मार्केट कैप। अभी आपने बोला कि सर देखो सेम आईटी है, तो हम लोगों ने आईटी सेक्टर के ही दोनों कंपनीज को पकड़ लिया, एक का मार्केट है कितना 5 लाख करोड़ और दूसरे का कितना है 5,000 करोड़। कैसे कंपेयर करोगे, मतलब है दोनों आईटी सेक्टर के ही, बट आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। आपको क्लियर पिक्चर चाहिए ना, तो कोई 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है ना आईटी का सेक्टर की, तो उसी के आसपास आपको मिलेगी कोई, तो 4 लाख वाली मिलेगी, 3.5 वाली मिलेगी, या फिर 6 वाली भी मिल सकती है, उसके साथ कंपेयर करो तो और ज़्यादा आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगा। अगर कोई 5,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है तो उसके साइज के जितने भी रहेंगे 6,000 करोड़, 5,000 करोड़, 5,500 करोड़, 4,000, 4,500, उसके साथ कंपेयर करो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी, ठीक है। तो कंपैरिजन रीजनेबल होना चाहिए एंड सही ढंग से भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करके यहाँ पे चल लेना। अभी जब नंबर आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी जब आप खुद से अप्लाई करोगे। तो आगे बढ़ने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जाने से पहले, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ज़रूर लाइक करना। इस चैनल को दोस्तों जितना हो सके फैला देना है, ठीक है, जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। चलो अभी पकड़ लेते हैं पॉइंट नंबर 4 को। क्या है पॉइंट नंबर 4, कि नंबर पढ़ना, ठीक है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, बट आप उसको शॉर्ट टर्म में कैसे पढ़ते हो, ठीक है। ये किसी ने सवाल पूछा था, बहुत सारे लोगों ने पूछा था। क्या पूछा था सवाल, अगेन कह रहा हूँ कि नंबर पढ़ना एक्चुअल में बहुत वक्त लगता है, बट आप इसको शॉर्ट टर्म में कैसे पढ़ते हो वो थोड़ा सा बता देना। तो देखो, मैं मेरा सीक्वेंस फॉलो करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं हमेशा आप लोगों को बोल चुका हूँ कि इसको डिटेल में नंबर पढ़ना नहीं कहते हैं, ठीक है। डिटेल में नंबर पढ़ने के लिए काफ़ी घंटे लगते हैं, काफ़ी दिन भी लगते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं हम कौन से कंपनी के नंबर्स को गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको जो हम लोग यहाँ पे पढ़ना नंबर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओवरव्यू करना, एकदम फटाफट, मतलब एक ऊपर से हाईलाइट कैसे रहता है वैसा। अगर किसी भी कंपनी का नंबर आए, अच्छा मैं फट 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 ये चीज़ें देखता हूँ, एक मुझे एक अंदाज़ा आता है कि नंबर अच्छे है कि बुरे हैं करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वार्टरली, ईयरली, क्वार्टरली मतलब क्या है, ये क्या है, तो पहले तो सीक्वेंस चेक करता हूँ भाई। आपको पता है ना कंपनी के नंबर 3 कॉलम में दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली देख लेना कि कंपनी का ये क्वार्टरली ठीक है क्या, ईयरली ठीक है क्या। कुछ कुछ कंपनी ऐसा होता है कि ईयरली ही देते हैं, ठीक है, कुछ कंपनी ऐसा होता है कि ईयरली कॉलम साइड साइड में देंगे, तो वो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, वरना मतलब दिक्कत हो सकती है। पॉइंट नंबर 1। देन ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, कि नंबर में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है क्या, ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ। नंबर में बहुत बड़ा गैप मतलब क्या, कि मान लो किसी कंपनी का आप कह सकते हो कि प्रॉफिट 100 करोड़ का है और दूसरा ऐसा प्रॉफिट दिख रहा है 700 करोड़ का। मैं बोला ये क्या हो रहा है, 100 करोड़ से 700 करोड़, इतना कैसे बढ़ गया, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है, क्या नंबर में बहुत बड़ा कुछ गैप दिख रहा है, एकदम अनयूजुअल नंबर नजर आ रहे हैं, इफ़ यस देन चेक एक्सेप्शनल आइटम। पहले तो मैं ही चेक करूंगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गया, कि ऐसा कैसे हो गया नंबर एकदम, मतलब हायर साइड की भी बात करें या फिर डाउन साइड की भी बात करें, कि 1000 का प्रॉफिट दिख रहा था, सडनली कंपनी माइनस में, लॉस में कैसे चली गई। तो मैं चेक करूंगा कि भाई एक्सेप्शन आइटम कुछ हुआ है क्या, क्या कंपनी में आग भी लग गया क्या, कुछ तो हुआ क्या, वो चेक करूंगा। देन उसके बाद अदर इनकम भी चेक करूंगा, कभी कभी अदर इनकम में भी बहुत बड़ा हम लोगों को एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। देन एनी अदर बिग एक्सपेंसेस, कोई कंपनी ने बहुत बड़ा खर्चा किया है क्या, ऐसा जो कई साल पहले तो हुआ नहीं था बट अभी इस वक्त इस क्वार्टर में उन्होंने किया है, इसीलिए कंपनी के नंबर सडनली इतना कुछ बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। और कोई बड़ा टैक्स एडजस्टमेंट किया है क्या, डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट किया है क्या, तो ये चीज़ें मैं चेक करता हूँ, ठीक है। एकदम से अनयूजुअल दिखा तो, अगर नॉर्मल दिखा 200 करोड़ था 300 करोड़ हो गया, ठीक है, 200 का 225,
150, ठीक है, ये एक रेंज में है। बट 200 का सीधा 800 900 ऐसा जंप कर लिया, मतलब ये सारी चीज़ें मैं चेक करता हूँ। एक्सेप्शनल आइटम, अदर इनकम, क्या कोई बड़ा एक्सपेंसेस है, कोई बड़ा रिफंड कुछ भी आया है क्या, ऐसा ये चीज़ें चेक करता हूँ। देन उसके बाद जैसे मैंने कहा कि नोट्स को पढ़ता हूँ कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कोई इसमें भी तो पता चलता है एडजस्टमेंट है कि नहीं। देन फोर्थ, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, ठीक है, कंपनी की जो कमाई होती है, अर्निंग्स आती है, वो कौन कौन से पिलर से आती है, ठीक है, कहाँ कहाँ से कंपनी कमाई करती है। रिटेल से कमाई करती है, टेलीकॉम से करती है, पेट्रोकेमिकल से करती है, रिन्यूएबल एनर्जी से करती है, ठीक है, बैंकिंग से आ रहा है क्या पैसा, ठीक है, या फिर रिटेल से आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पता चलता है कि कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है। एंड पांचवा, अगर बात करें कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री, एंड उसी के साथ साथ फोरकास्टिंग कि वो भविष्य में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मार्जिन बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 5 पॉइंट हमेशा मैं फोकस में रखने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। देन अगर हम लोग बात करें, देखो मैंने एक और चीज़ लिखी है, अलर्ट, अर्निंग्स, ईपीएस, इसके ऊपर भी मेरा ध्यान रहता है। ईपीएस पढ़ते वक्त भी मैं क्या करता हूँ, अगर किसी कंपनी ने कोई कॉर्पोरेट एक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ बोनस और बायबैक और स्प्लिट या फिर ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज प्लान की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो डेफिनेटली कंपनी के ईपीएस में बदलाव देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अलर्ट मेंटेन करना होता है, बट आप फिर भी चाहो तो नेट प्रॉफिट देख के आपको एक अंदाज़ा निकल कर आ जाता है, ठीक है। एंड अगर आपको वैसे ही जाना है, अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन दिया है, तो आप डाइल्यूटेड ईपीएस को भी प्रेफर कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, डाउट्स के हिसाब से मेजर जो पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे पकड़ लिए हैं, ठीक है। सो आपके लिए मैं अगेन कह रहा हूँ कि शायद से कुछ ना कुछ तो नई लर्निंग तो आप लोगों को मिली होगी इस वीडियो को देखकर और सुनकर। एंड अगर आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया है तो ज़रूर आप अपना फीडबैक भी दे देना कि आपको कुछ इसमें भी नई चीज़ें सीखने को मिली। मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहला वाला वीडियो जाकर देख लेना, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। एंड इसी प्रकार के और भी मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ पे मैं कवर करूँगा, ठीक है। आप भी चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि कौन से टॉपिक को कवर करना है करके। आई नो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आएंगे, अभी एक मैं भी एक इंसान ही हूँ भाई, एक टॉपिक को कवर करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, डिटेल में जाना पड़ता है, ठीक है। तो जितना हो सके कवर करने की कोशिश तो यहाँ पे मैं ज़रूर करूँगा। सो अगेन कहना चाहूँगा, जाते आते वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक कर सकते हो, जितना हो सके दोस्तों ज़रूर शेयर यहाँ पे करना। काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से भी डिटेल में अभी सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।